हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था हान शेंग ने अपने पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज को देख लिया होता है। हान शेंग बोल रहा होता है ये देखने के बाद में कि आखिर 20 सालों मैंने क्या किया था। अब जाकर मैं पता चला है ना कि सब लोगों के लिए आखिर मैं कैसा इंसान था, और अपनी सारी गलती को एक्सेप्ट करने के बाद मेरा ये दाव हार्ट फाइनली कंप्लीट हो चुका है। फिर जो हमारा हान शेंग होता है वो फॉर्मेशन से बाहर आ जाता है। स्वॉर्ड गॉड बोल रहे होते हैं मिस्टर यून, क्या आपको न जाने की वजह से कोई फायदा हुआ क्या? हान शेंग बोलता है स्वॉर्ड गॉड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सच में मुझे एंटर करने की वजह से ना बहुत ही बेनिफिट हुए हैं। वैसे मुझे कुछ काम था तो अब मैं चलता हूँ। स्वॉर्ड गॉड बोल रहे होते हैं ठीक है मिस्टर यून, अपना ख्याल रखिएगा, उम्मीद है कि हम लोग की फिर से जल्दी मुलाकात होगी। वॉक करते हुए हान शेंग सोच रहा होता है कि कोई तो मुझे फॉलो कर रहा है। मैं सेंस कर सकता हूँ कि इस बंदे के इरादे बिल्कुल ही बुरे नहीं। देखते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन। फिर जो हमारा हान शेंग होता है वो अपने घर पे आ गया होता है। हान शेंग बोल रहा होता है छुपने की कोई जरूरत नहीं है, तो अंदर आ सकते हो, मैं तुम्हारी प्रेजेंस को बहुत पहले फील कर लिया था। हम देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं जनरल हु होते हैं। जनरल हु बोल रहे होते हैं महान कन्फ्यूशियन आपसे फिर से मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। हान शेंग बोल रहा होता है जनरल हु आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? जो ये मोयांग किंगडम है तो यूचू किंगडम से काफी ज्यादा दूर है ना, आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो कि आप इतना दूर आए हो? जनरल हु बोल रहे होते हैं कि अगर मैं सच कहूँ ना तो आपको ढूंढते हुए यहाँ पर आया हूँ। आपके हमारे किंगडम से जाने के बारे में जल्दी सभी लोगों को पता चल गया, और वो सारे के सारे नेबर किंगडम्स जो कि हमारे सामने घुटने टेक रहे थे वो लोग फिर से ना हम लोग सप्रेस करने का ट्राई करने लगे। सच कहूँ तो उन लोगों की वजह से मुझे यहाँ तक आने में भी काफी दिक्कतें हुई है। हान शेंग बोल रहा होता है बोलते रहिए, मुझे जानना है ना कि यूचू कितना चल के आ रहा है। जनरल हु बोल रहे होते हैं कि इन सब चीजों के होने के बावजूद भी हमारी जो प्रिंसेस है बिल्कुल नहीं डर रही, और वो पूरी कंट्री को ना बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रही है। पर सच कहूँ तो मेरे अंदर ना एक चीज को लेकर शक आ चुका है, और वो शक मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। मुझे पता है ना कि आप मुझे सही रास्ते पे सिर्फ और सिर्फ आप ही लेके आ सकते हो, क्योंकि मेरा ये शक मुझे प्रिंसेस को फेस ही नहीं करने दे रहा। हान शेंग बोल रहा होता है मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो, आपको यही लग रहा है ना कि प्रिंसेस मेंगहुआ एम्प्रेस बनने के काबिल नहीं है। घबराते हुए जनरल हु बोल रहे होते हैं कि मुझे ये बात पता है ना कि हमारी प्रिंसेस बहुत टैलेंटेड है, और सच कहूँ तो कुछ ही महीनों के अंदर उन्होंने पूरी कंट्री को संभाल लिया है। वो जब एम्प्रेस बनी थी तो काफी दिक्कतें आ रखी थी, लेकिन उनके एम्प्रेस बनने कुछ महीनों के अंदर ही सब कुछ ठीक हो चुका है, और उनके राज में ना सभी लोग काफी ज्यादा खुश भी हैं। पर ये बात भी सच है ना कि आज तक किसी भी कंट्री को किसी एम्प्रेस ने रूल नहीं किया, भले कोई कमजोर या पावरफुल हो, रूल किसी एम्प्रेस नहीं किया है। तो इसी वजह से अगर हमारी कंट्री को एक एम्प्रेस रूल करेगी तो इससे बाकी सारी कंट्रीज को पक्का से दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वो कर रहे हैं ना जो कभी किसी ने नहीं किया। और ऐसा भी हो सकता है ना कि एम्प्रेस मेंगहुआ की वजह से बाकी सारी कंट्रीज हमारे खिलाफ हो जाए। हान शेंग बोल रहा होता है जनरल हु शांत हो जाइए, प्रिंसेस मेंगहुआ को एम्प्रेस बनने के लिए मैंने कहा था, आप एक जनरल हो अपना काम करो। प्रिंसेस मेंगहुआ के एम्प्रेस बनने की वजह से कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपको उनके पास शक करने की ना कोई जरूरत नहीं है। जनरल हु बोल रहे होते हैं अगर मैं सच कहूँ ना तो मैं यहाँ पे यही सुनने के लिए आया था। हान शेंग बोल रहा होता है क्या सिर्फ इतनी सी बात थी क्या, आपको कुछ और नहीं कहना? खुश होते हुए जनरल हु बोल रहे होते हैं महान कन्फ्यूशियन मेरे पास में एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। आपने किंगडम को छोड़ने से पहले प्रिंसेस से कहा था कि आपको कुछ हर्ब्स चाहिए, उन हर्ब्स के लिए ना काफी टाइम से हमारे लोग खोज पे निकले हुए थे, और कमाल की बात तो ये है ना कि आपके बताए हुए हर्ब्स में से हमें एक मिल भी चुका है। ये बात ना तकरीबन 1 महीने पहले की होगी। नैन किंगडम और हमारे किंगडम के बॉर्डर पे एक वैली है जो कि यहाँ से कुछ साल पहले नहीं हुआ करती थी। आप ऐसा भी कह सकते हो कि वो वैली ना अचानक से सामने आई है। वहाँ पे ना हमारे काफी सोल्जर्स गए थे ताकि वो आपके बताए हुए हब्स को ढूंढ सके, लेकिन तभी पता नहीं कैसे उन पे अटैक हुआ और वो सारे के सारे ही मारे गए। उनमें से सिर्फ एक बना था जो कि जिंदा लौट पाया, और उसने बताया ना कि उसने वैली के अंदर एक ऐसा फ्लावर देखा है जिसका एक पेटल रेड कलर का, एक व्हाइट कलर का और एक ब्लैक कलर का है, और इतना बताने के बाद में ना वो बंदा ही मारा गया। हान शेंग सोच रहा होता है एक ऐसा फ्लावर जिसके पेटल 3 रंग के हैं। मुझे भरोसा है ना कि ये चीज और कुछ नहीं अंडरवर्ल्ड फ्लावर है, पर अगर दिखा है तो ये वर्ल्ड एक लोअर लेवल का वर्ल्ड है। आखिर इस वर्ल्ड के अंदर अंडरवर्ल्ड फ्लावर कैसे हो सकता है? सभी को पता है ना कि अंडरवर्ल्ड फ्लावर तभी उगता है जब किसी इमॉर्टल की मौत होती है। इमॉर्टल के ब्लड की वजह से इसके पेटल का कलर रेड होता है। ये फ्लावर इतना रेयर होता है ना कि मैंने भी इस फ्लावर को एक ही बार देखा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस वर्ल्ड के अंदर पहले इमॉर्टल्स रहा करते थे? पर ये बात तो काफी ज्यादा अजीब है ना कि एक वर्ल्ड जहाँ पे इमॉर्टल्स रहा करते थे वो वर्ल्ड आज की डेट में एक लोअर लेवल का वर्ल्ड है। वैसे अब जबकि ये फ्लावर सामने आ चुका है तो भले ही मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं इसको हासिल करके रहूंगा। इस फ्लावर का यूज करते हुए मैं अपनी सोल को पूरी तरीके से रिकवर कर सकता हूँ, और बाकी के फ्लावर का यूज करते हुए मैं चैंग की भी हेल्प कर सकता हूँ। जनरल हु बोल रहे होते हैं महान कन्फ्यूशियन आप बताइए कि हम लोग क्या करें? अगर आप एक बार बोल दो तो मैं ट्रुप को तैयार कर दूंगा। हम सभी लोग अभी के अभी ना फ्लावर की खोज में निकल जाएंगे।
हान शेंग बोल रहा होता है नहीं, तुम लोग वहाँ पे मत जाना। अगर वहाँ पे काफी सारे सोल्जर गए थे और सारे के सारे मारे गए, इसका मतलब ये तो पक्का कि वो जगह ना काफी ज्यादा खतरनाक है। इसी वजह से उस वैली के अंदर मैं अकेले जाऊंगा। जनरल हु बोल रहे होते हैं ठीक है महान कन्फ्यूशियन, अब मैं चलता हूँ। मैंने इस सिटी के बाहर आपके लिए ना कैरेज तैयार करवा दिया है, मैं आपको पर्सनली ना वही तक लेके चल जाऊंगा। हान शेंग सोच रहा होता है कि अगर इस वर्ल्ड के अंदर इमोर्टल्स रह चुके हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि ये वर्ल्ड कोई लोअर वर्ल्ड नहीं है, और क्या यही रीजन है कि हेवनली दाव नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई भी पावरफुल बने? क्योंकि अगर यहाँ के लोगों को पता चल गया क्या इस बड़ी क्या लिमिट्स है, तो पक्का से ये लोग हेवनली दाव के लिए बिना काफी बड़ी दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। इमोर्टल्स के पास पावर होती है गॉड तक को राइवल करने की। अगर आप एक इमोर्टल हो तो हेवनली दाव के लिए आप एक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो। वैसे मेरा अभी यहाँ पर कुछ भी सोचना बिल्कुल बेकार है। सबसे पहले मुझे फ्लावर को देखना पड़ेगा कि आखिर सच में वो फ्लावर अंडरवर्ल्ड फ्लावर है भी कि नहीं। अगर वो अंडरवर्ल्ड फ्लावर है तो मैं इसको रिकवर कर जाएगी, और रिकवर करने के बाद मैं सबसे पहले मैं अपने घर वापस जाऊंगा। जनरल हु बोल रहे होते हैं महान कन्फ्यूशियन, हम लोग पहुंच चुके हैं। हान शेंग बोल रहा होता है जनरल हु आप यहाँ पे इतने सारे बंदों को लेके क्यों आए? मैं तो कहा था ना कि मैं अकेला ही काफी हूँ। जनरल हु बोल रहे होते हैं कि आपको तो पता ही है ना कि ये वैली हमारे बॉर्डर पे है, और आपने हमारे सारे के सारे नेबर्स को कॉलकाफी देने से मना कर दिया था। इसी वजह से आपको लेके भी उनके अंदर ना काफी ज्यादा ग्रज है। अगर उनको पता चला कि आप बॉर्डर पे हो तो वो लोग हो सकता है ना कि हमारे ऊपर स्नीक अटैक कर दें। इसी वजह से आपकी सेफ्टी के लिए मैं यहाँ पे इतने बंदों को लेके आया हूँ। आपको पता है ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है ना कि स्वॉर्ड गॉड वापस आ चुके हैं। स्वॉर्ड गॉड ने सारी कंट्रीज को ऑर्डर दिए हैं कि कोई भी आपस में फाइट नहीं करेगा, और अगर किसी ने भी फाइट करने का ट्राई किया तो स्वॉर्ड गॉड पर्सनली उन कंट्रीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यही रीजन है ना कि हमारी आसपास की कंट्रीज ने हमारे ऊपर अटैक नहीं किया। अगर यहाँ पे इन सभी लोगों के अंदर स्वॉर्ड गॉड का डर नहीं होता तो पक्का से ये लोग हम पे अटैक कर चुके होते। हान शेंग बोल रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो जनरल हु आपने यहाँ पे सभी लोगों को लाके काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। तभी वहाँ पे एक सोल्जर आते हुए रिपोर्ट करता है जनरल हु हम लोग के सामने नैन किंगडम के काफी सोल्जर आ रखे हैं, और देखने में लग रहा है ना कि वो लोग हमारा रास्ता ब्लॉक करना चाहते हैं। आप बताइए क्या हम लोग आगे बढ़ना चाहिए? हो सकता है ना कि आगे बढ़ने की वजह से हमारी उनकी फाइट हो जाए। जनरल हु बोल रहे होते हैं महान कन्फ्यूशियन हमें क्या करना चाहिए? हान शेंग बोल रहा होता है आगे बढ़ो, वैली आने से पहले रुकने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर यहाँ पर कोई भी हम लोग को रोकने का ट्राई करे तो उसे खत्म करने से पहले ना एक बार ही मत सोचना। फॉरवर्ड की टेंशन मत लो, उनसे मैं बात कर लूंगा। चलाते हुए जनरल हु बोल रहे होते हैं सभी लोग आगे बढ़ो, और अगर यहाँ पर तुम्हें कोई भी रोकने का ट्राई करे ना तो उसे खत्म कर देना। ये बोलते पूरी स्पीड के साथ में वो सभी लोग आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। नैन किंगडम का जनरल बोल रहा होता है बेवकूफ कहीं के, क्या तुम्हें पता नहीं है ये हमारी टेरिटरी है? मैं तुम्हें पहली वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम लोग यहाँ पे एंटर कर गए तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जनरल हु बोल रहे होते हैं हमारे रास्ते से हट जाओ, अगर तुम लोग सामने से नहीं हटे तो तुम लोग को मारने से पहले भी हम लोग एक बार नहीं सोचेंगे। शॉक होते हुए बंदा बोल रहा होता है कि आप तो यूजो किंगडम में ग्रेट जनरल हु कियान वैन हो। घबराते हुए बाकी सोल्जर्स भी बोल रहे होते हैं कि हमने सुना है कि हु कियान वैन ना एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है, उसने एक बार खुद से भी काफी ज्यादा पावरफुल बंदे को मार दिया था। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि ये खुद से ऐसा नहीं कर पाए थे, इनकी हेल्प करने के लिए ना वहाँ महान कन्फ्यूशियन थे। बिना महान कन्फ्यूशन से ना एलियन किंगडम से कभी जीत ही नहीं पाते। जनरल बोल रहा होता है जनरल हु आप अपनी कंट्री के सबसे पावरफुल जनरल हो, आप यहाँ पर फोर्सफुली हमारी कंट्री में एंटर करने का ट्राई कर रहे हो। आखिर मैं यहाँ पे इसका मतलब क्या समझूं? लगता है कि आप लोग ना स्वॉर्ड को काफी ज्यादा हल्के में ले रहे हो और उनके ऑर्डर्स को ना मानते हुए वॉर स्टार्ट करने का ट्राई कर रहे हो। हान शेंग बोल रहा होता है यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जनरल हु फटाफट से आगे बढ़ो, और अगर यहाँ पे कोई कुछ फालतू बकवास करे ना उसे खत्म कर देना। फिर जब जनरल हु होते हैं वो अपने बंदों को लेके आगे बढ़ जाते हैं। साइड में हटते हुए नैन किंगडम के सोल्जर्स बोल रहे होते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे सामने ग्रेट जनरल हु थे, अगर हम इनको रोकने का ट्राई करते तो ये पक्का से हम सभी लोग को मार देते। पता नहीं है जनरल ना आखिर यहाँ पर क्या करने का सोच रहे हैं, और आखिर जो वो कैरियर्स था उसमें कौन बैठा हुआ था? जनरल हु बार बार ना कैरेज में देख रहे थे जैसे कि वो कुछ भी करने से पहले उस बंदे से परमिशन ले रहे हो। आगे हम देखते हैं हान शेंग और जनरल हु वैली के पास में पहुंच गए होते हैं। जनरल हु बोल रहे होते हैं महान कन्फ्यूशियन यही वो वैली है, थोड़ी देर के लिए ना आप सभी लोग यहाँ पे वेट करो, मैं जाके चेक करके आता हूँ कि अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तभी जो हमारा हान शेंग होता है वो आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। जनरल हु बोल रहे होते हैं महान कन्फ्यूशियन हमें पता नहीं है ना कि अंदर क्या है, अगर एक बार अंदर जाके मैं सब कुछ चेक कर लेता तो इससे आपकी सेफ्टी को ना मैं अश्योर कर पाता। हान शेंग बोल रहा होता है टेंशन मत लो, मेरे पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही हान शेंग सोच रहा होता है कि सच में इस वैली के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से मेरी लाइफ के ऊपर खतरा आ सकता है, तो एक जनरल हु क्या 10 जनरल हु भी ना वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते थे। एंटर करते हुए हान शेंग सोच रहा होता
है कि अभी तक मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा है, पर मैं फील कर सकता हूँ कि इस जगह पे ना कुछ तो काफी ज्यादा अजीब है। फिर थोड़ी देर तक वॉक करने के बाद में हमारा हानशेंग बार बार एक जगह पहुंच रहा होता है। हानशेंग बोल रहा होता है मैं कभी सीधा चल रहा था, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर पहुंच गया। लगता है ना कि मुझे अपने रास्ते को चेंज करना होगा। आगे बढ़ते हुए हानशेंग सोच रहा होता है कि जनरल हु बिल्कुल सही कह रहे थे, ये जगह पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, किसी ने इसको क्रिएट किया है। एक सेकंड रुको, अब जाके मुझे पता चला ये तो लेजेंडरी कियान टॉम है। आखिर इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा भी कौन एग्जिस्ट करता है जिसने कि इतनी पावरफुल टॉम को खुद से क्रिएट कर दिया। मेरी लास्ट लाइफ के अंदर लगातार 2000 साल तक मैं पूरी दुनिया घूमी थी और उसके बावजूद मैं कभी भी ना ये टॉम देख नहीं पाया था। मैंने बस इसके बारे में किस्से कहानियां सुनी थी, पर अब जबकि मैं एक लोअर वर्ल्ड के अंदर हूँ तो मैं अपने सामने कियान टॉम को देख पा रहा हूँ। सच कहूँ तो मुझे लगता था ना कि ये एक लेजेंड है, रियलिटी में कियान टॉम जैसा कुछ होता ही नहीं है, पर इसको देखने के बाद मुझे भरोसा हो चुका है कि सच में कियान टॉम एग्जिस्ट करती है। और अगर यहाँ पर एक है तो पक्का से इस वर्ल्ड के अंदर ना 7 और होंगे। सच कहूँ तो अब लग रहा है कि मुझे इस वर्ल्ड के बारे में ना कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे लगभग वो सारी चीजें हैं जो कि मैं पास्ट लाइफ में नहीं हुआ करती थी। अब मुझे यहाँ पे इस टॉम के अंदर ना काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि हर एक टॉम के पास में अपनी एक स्पिरिट और अपना एक मास्टर होता है। अगर वो मास्टर में भड़क गए ना तो उनसे फाइट करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तभी साइड में हमारे हानशेंग को काफी सारे अंडरवर्ल्ड फ्लावर दिखते हैं। हानशेंग सोच रहा होता है मुझे लगता है यहाँ पे एक फ्लावर होगा, पर यहाँ पे तो अंडरवर्ल्ड फ्लावर का एक बगीचा लगा हुआ है, पर आखिर में वहाँ पे जाऊँ कैसे? रास्ता काफी ज्यादा अजीब हो रखा है। वैसे जो भी मास्टर इस वैल्यू कंट्रोल कर रहे हैं, देखा तो अभी तक ना उन्होंने मेरे पे अटैक नहीं किया। लगता है कि मेरे यहाँ पे होने से ना कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कि मैं यहाँ पे वैली के अंदर घूमता रहूंगा और कुछ भी टच नहीं करूंगा। लगता है कि ये मास्टर मेरे पे अटैक नहीं करेंगे। अगर मैं इस फ्लावर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा तो पक्का से मेरे पे अटैक हो जाएगा। हानशेंग बोल रहा होता है सीनियर, मुझे पता है कि आप यहाँ पर हो, मुझे आपसे पता है कि आपकी वैली के अंदर से क्या मैं फ्लावर्स ले सकता हूँ क्या? हानशेंग सोच रहा होता है कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। एक सेकंड रुको, वो टैबलेट अभी ब्लैंक था ना, आखिर वहाँ पे उस टैबलेट के ऊपर वर्ड कहाँ से आ गए? लगता है जो सीनियर है उन्होंने ये सब कुछ लिखा है। सीनियर ने लिखा हुआ होता है कि तुम्हें जितना चाहिए तुम उतना ले सकते हो। हानशेंग बोल रहा होता है सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हानशेंग सोच रहा होता है मैं बिल्कुल सही था, सच में यहाँ पे इस वैली के अंदर ना कोई बहुत ही पावरफुल सीनियर है, और मैं गारंटी कर सकता हूँ कि सीनियर जो भी है ना ये हेवनली मिस्टर इलम से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। इनके पास में इतनी कमाल की पावर है ना कि काफी ज्यादा इजीली इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके बाद भी ये सीनियर इतने शांत है। सीनियर बोल रहे होते हैं कि शायद से उससे तुम मिल चुके हो ना। घबराते हुए हानशेंग बोल रहा होता है सीनियर आखिर आप किसकी बात कर रहे हो? सीनियर बोल रहे होते हैं कि अभी तुम्हें पता नहीं चलेगा, जब तुम ब्रेकथ्रू करोगे ना तब तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा था। हानशेंग सोच रहा होता है एक इतनी पावरफुल एग्जिस्टेंस जिसने कि यहाँ पे कियान टॉम बना लिया, वो मुझसे यहाँ पे किसी चीज को लेके बात कर रहा है। आखिर यहाँ पे इन सीनियर के मेरे को क्या इंटेंशंस है? जब कुछ नॉर्मल इंसान यहाँ पे एंटर कर गए थे तब इन्होंने उन पर अटैक कर दिया था, पर मेरे एंटर करने के बावजूद भी ना इन्होंने अटैक नहीं किया। यहाँ तक कि फ्लावर्स देने की भी ये मेरे को परमिशन दे रहे हैं। ये सीनियर मेरे को लेके ना सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं। वैसे अब जबकि मेरे को परमिशन मिल चुकी है तो मेरे को देर नहीं करनी चाहिए। ये जो अंडरवर्ल्ड फ्लावर होते हैं ना ये कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। अगर एक नॉर्मल इंसान इस फ्लावर को टच कर दे तो ये फ्लावर अपने आप में ना राख में बदल जाएगा। अगर आपको इसको टच भी करना है ना तो कम से कम आपके पास में डिवाइन पावर्स होनी चाहिए, और साथ ही इसको प्रिजर्व करने के लिए आपके पास में खास बॉक्स होना चाहिए। उस बॉक्स के बिना आप इसे प्रिजर्व नहीं कर सकते। फिर जब हमारा हानशेंग होता है वो बॉक्स के अंदर 6 फ्लावर रख देता है। हानशेंग सोच रहा होता है मैं सोल को रिकवर करने के लिए 5 काफी रहेंगे, वही मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ले लिया है ताकि मैं प्रिंसेस बाई को ठीक कर सकूं। झुकते हुए हानशेंग बोल रहा होता है सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मुझे फ्यूचर के अंदर कभी आपको रिपे करने का चांस मिला तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं पीछे नहीं हटूंगा। तभी वो सीनियर लिखते हैं गु हानशेंग मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फ्लावर्स लेने के बाद में हमारा हानशेंग बाहर आ गया होता है। हानशेंग बोल रहा होता है जनरल हु हम वापस चल सकते हैं। फ्लावर्स को देखते हुए हानशेंग सोच रहा होता है अंडरवर्ल्ड फ्लावर एक बहुत ही रेयर ट्रेजर है। इसके बावजूद वैली के अंदर इसका पूरा बगीचा लगा हुआ था, साथ ही उस वैली के अंदर कियान टॉम भी थी। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी सीनियर थे ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, पर अभी मुझे ना यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आ रही, आखिर वो सीनियर मुझे लेके इतने अच्छे क्यों थे। मैं गारंटी कर सकता हूँ ना कि हमारी जिंदगी में कभी मुलाकात नहीं हुई होगी, और उन सीनियर के बारे में ना मैं कुछ जानता तक नहीं था। उसके बाद भी उन्होंने मुझको इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया। तभी सीन चेंज होता है, हमें तियानफे करने का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं मोंग कोंग जी को जो कि आराम से पी रहे होते हैं। कोंग जी बोल रहे होते हैं दोनों गुयुन ना सच में काफी अजीब इंसान है। उन्होंने कहा था कि मैं उनसे मिलने के लिए यूचू किंगडम आ सकता हूँ, पर उन्होंने मुझे लोकेशन के बारे में ना कुछ भी नहीं बताया। मैं एक मासूम सा मोंग को मुझे कैसे पता चला कि आखिर वो कहाँ पर है। यूचू किंगडम अपने आप में ही ना काफी ज्यादा बड़ा है।
वैसे एक बात तो है, वो जो फीमेल डोनर थी ना वो काफी ज्यादा अच्छी थी। हमारी बात सिर्फ 30,000 की हुई थी, लेकिन उन्होंने मेरे को तब तक वाइन दी जब तक मेरा पेट नहीं भरा। अगर जो मेरी ये किस्मत है वो डोनर क्यून से जुड़ी नहीं होती तो पक्का से ना मैं यहीं पे रुक जाता। तभी जो हमारे मोंग कॉन्ग जी होते हैं वो साइड में दो बंदों को बात करते हुए सुनते हैं। पहला बंदा बोल रहा होता है, तुम्हें पता है प्रोडिजी कंपटीशन के अंदर ना एक बहुत ही कमाल की चीज हुई है, हान रुयान, जिसको सभी लोग बोल रहे थे ना कि वो काफी ज्यादा कमाल का है और उसकी एज में ऐसा कोई नहीं जो उसको राइवल कर सके। वो एक झुके नाम के बंदे के ऊपर ना एक भी अटैक नहीं कर पाया। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, तुम क्या बात कर रहे हो, जो ये हान रुयान है ना ये स्वॉर्ड गॉड का डिसाइपल है। मैंने तो ये भी सुना है ना कि हान रुयान ने स्वॉर्ड इंटेंट को सीख लिया है। आखिर इतना पावरफुल होने के बाद में वो हार कैसे गया। पहला वाला बंदा बोल रहा होता है, तुम सही बोल रहे हो, हान रुयान के पास में बहुत ही कमाल का स्वॉर्ड इंटेंट है, पर तुम्हें पता है इस वर्ल्ड में ना पूरे 100 किंगडम्स हैं और कब कहां से कौन सा जीनियस निकल जाए हम कुछ नहीं कह सकते। ये जो झुगे है ना ये उन्हीं में से एक है। ये अचानक से सामने आया और इसने हान रुयान को काफी इजीली हरा दिया। तुम्हें पता है स्वॉर्ड गॉड भी ना जो ये काफी रिस्पेक्ट कर रहे थे। आगे बढ़ते मोंग कॉन्ग जी बोल रहे होते हैं, डोनर मुझे यूचो किंगडम जाना था, क्या आप लोग को पता है कौन सा रास्ता मुझे यूचो लेके जाएगा। शौक होते पहले वाला बंदा बोल रहा होता है, क्या, देखिए मोंग मेरी बात मानिए, यूचो किंगडम मत जाइए, वहाँ पे जाना ना अभी खतरे से खाली नहीं। अब इसका ये क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।